कम दहेज का ताना देना दंडनीय नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी महिला को कम दहेज लाने के लिए ताना मारना कानून के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट आरोप से आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता का अपराध घटित नहीं होता है, जब तक कि किसी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप न लगाए गए हों। मात्र सामान्य प्रकृति के आरोप आपराधिक कार्यवाही चलाने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि हर आरोपी द्वारा किए गए अपराध और उसमें उसकी भूमिका के बारे में विशिष्ट विवरण देना अनिवार्य है। कोर्ट ने अपना यह निर्णय एक केस की सुनवाई के दौरान दिया। कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स का सिस्टम बदलेगा। कानपुर सहित सूबे में चलने वाले कॉमर्शियल वाहन से एक मुश्त टैक्स वसूलने का आउटलाइन परिवहन विभाग ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार से बुधवार तक विभागीय अफसर मंथन करेंगे। प्रस्ताव को फाइनल करके चुनाव बाद इसे शासन को भेज देंगे। इसके बाद कैबिनेट में इसे पेश करके मुहर लगेगी। हर हाल में सितंबर तक कॉमर्शियल वाहन से नई व्यवस्था के तहत एक मुश्त टैक्स लिया जाएगा। टॉप 10 AI एक्सपर्ट में गोरखपुर के अविनाश त्रिपाठी को अमेरिका के टॉप 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विशेषज्ञों में शामिल किया गया है। विश्व की प्रतिष्ठित डेटा नेटवर्क संस्था डेटा IQ ने विशेषज्ञों की सूची में जारी की है। इस सूची में अमेरिका के डेटा साइंस और AI के 100 विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जिसमें अविनाश 7वें नंबर पर हैं। इस सूची को फोर्ब्स पत्रिका ने प्रकाशित किया। यूपी में रक्षा लेखा के कर्मचारियों का आवास किराया भत्ता बढ़ा दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% होने के बाद रक्षा लेखा महानियंत्रण कार्यालय ने आवास किराया भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक X श्रेणी के शहर में रहने वाले कर्मचारियों का अब 30%, Y श्रेणी शहर में 20% और Z श्रेणी शहर के कर्मियों को 10% भत्ता मिलेगा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोएडा में हथियार बनाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। वेरिविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने पिस्टल व रिवॉल्वर का उत्पादन कर बिक्री के लिए बाजार में उतार दिया है। अमेरिकी कंपनी स्मिथ एंड वेसन की तकनीक से अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में पिस्टल व रिवॉल्वर तैयार होकर बिकने लगे हैं। आर्मी, पैरामिलिट्री व पुलिस को हथियार दिए जाने का ट्रायल चल रहा है। किसानों को कृषि से जुड़ी तमाम सुविधाएं व सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने और कृषि स्नातकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई एग्री जंक्शन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2311 केंद्र खोले जाएंगे। इस केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगी और 7.5% की दर से ब्याज दर पर अनुदान भी देगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालय में अगर छात्र संख्या कम है तो वहां के अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। इस संबंध में छात्र संख्या के आधार पर मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और बच्चों की पूरी डिटेल तैयार की जा रही है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। पोर्टल से ही शिक्षक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय स्थानांतरित भी किया जा सकेगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से पूछा है कि OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम व अन्य प्रकार के सोशल मीडिया नेटवर्क पर फिल्मों के प्रदर्शन का सर्टिफिकेट देने के लिए कौन अधिकृत है। न्यायालय ने जवाबी हल्फनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि OTT की फिल्मों के लिए क्या कोई अन्य व्यवस्था है अथवा CBFC ही उन्हें भी प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त 2024 को होनी है। वित्त मंत्रालय में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसके लिए सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहता है वे 15 जून तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। दोपहर के वक्त हीट वेव की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। रात के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मंगलवार को झांसी में सर्वाधिक तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।